Hello, hello, hello. Part 1 of 2022. Prelims paper has been done. In this lecture, we'll see the part 2, that is question number 51 to 100. Right? अप्रोच वही सेम रहेगी. नॉलेज लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, ट्रेंड लगाएंगे एंड we'll try to reach the answer. अगर कुछ नहीं लगेगा we'll see when to skip, how to skip, है ना, and we'll try to maximize the marks. This is our goal, है ना. This is our goal for this paper and overall target क्या है, is to clear the prelims of 2026, right. I think बाकी बातें सब डिस्कस हो चुकी हैं and we can start. क्वेश्चन 51 कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन अपन ने क्या देखा था, मियावाकी मेथड, ठीक है. In the Government of India Act of 1919, ठीक है, the functions of the provincial government were divided into reserved and transferred subjects. बिल्कुल सही बात, इसी को डायरकी बोल रही है ना. रिजर्व मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंटर के पास रिजर्व हो गई, सेंटर या फिर मतलब गवर्नर जनरल के पास रिजर्व हो गई. और ट्रांसफ़र मतलब जो इन्हें ट्रांसफ़र कर दी, बची कुची छोटी मोटी चीज़ें इन्हें ट्रांसफ़र कर दी टू लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट विच वाज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. प्रोविंसेस पे जो सरकारें बनी थी, है ना. तो इसमें अब क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो भाई अब अपने पास रखेंगे, है ना. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, इसको ये ट्रांसफ़र कर देंगे. लैंड रेवेन्यू, भाई रेवेन्यू वो थोड़ी ना दे देंगे इनको. और पुलिस को भी अपने हाथ में रखेंगे. पुलिस भले अभी प्रोविंशियल में तो चली गई है ना, बट उस समय तो वो पुलिस को अपने हाथ में रखेंगे ना, तभी तो उनको मार कुटाई करेंगे जो अपने लीडर्स थे उनकी, ठीक है. तो इस वजह से ये कैंसिल हो गया एंड बाकी तीनों हो गया. सोचने का तरीका ये भी हो सकता है, अच्छा तीनों में तीन तीन ऑप्शन है, मतलब कोई एक ही गलत है इसमें से, तो अपने को इन चारों में से बेस्ट जो गलत हो सकता है वो ढूंढना था. वो ढूंढने के लिए ये तरीका था, ठीक है. करेक्ट आंसर अपने को निकालना था. दिस वॉज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. एक्ट्स आई विल कवर, है ना, एक बार मैं कवर करूंगा. इट विल बी द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड वेरी वेल रिसर्च्ड, वेरी वेल रिसर्च्ड नोट्स या कंटेंट ऑन यूट्यूब जिसने कभी कराया होगा, राइट. नेक्स्ट, इन द मिडवल इंडिया की बात हो रही है. द टर्म फणम या फनम इज रेफर्ड टू व्हाट. देखो, उस समय मेरे को थोड़ा सा ये पाणा पाणा पता था. पाणा, पाणा इज कॉइन. तो पाणा से मैंने थोड़ा सा इसमें आइडिया लगाया, हो सकता है ये फणम की तरफ ही जा रहा हो. मैंने तो कॉइन्स मार्क कर दिया था, मेरा सही हो गया था. जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि पाना वाला भी क्लिक नहीं कर रहा है, फिर अपन ऑप्शन देखेंगे. अच्छा, क्लोथिंग के बारे में बात हो रही, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स और वेपन्स. जिसने भी यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसने देखा होगा कभी इन इस पे तो सवाल पूछा ही नहीं यूपीएससी ने. हमेशा या तो कॉइन्स पे पूछा है ना, लैंड सिस्टम से पूछ लिया है, कैसे मेजर वेजर करते थे, इन चीज़ों पे इसका ज़्यादा फोकस रहता था यूपीएससी का. तो उस वजह से भी अपन कॉइन्स की तरफ जाके मार्क कर सकते थे. अगर इतना भी रिस्क नहीं लेना है, यू कैन सेफली स्किप दिस टॉपिक, मतलब दिस क्वेश्चन आराम से स्किप कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स. पीके घोष, जेसी चटर्जी एंड राज बिहारी बोस. इन तीनों के नाम लिखे हुए हैं, तीनों फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है. हु ऑफ द अबव वॉज और वर, ठीक है. वॉज और वर मतलब एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं. एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी. अब देखो, जिसने ही पढ़ा है बीके घोष तो भाई अपने बंगाल वाले रीजन में ही थे, है ना. और इनने वो बम बम चलाया था, ठीक है. जेसी चटर्जी भी उधर ही के थे, है ना. बाद में इनने रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, है ना. इनका कंट्रीब्यूशन एचआरए में भी था और एचएसआरए में भी था, है ना. राज बिहारी बोस ये तो थे तो बंगाल में, लेकिन जब इन पे केस हुआ तो वो यहाँ से भाग लिए, भाग के कहीं छिपे. फिर जब गदर पार्टी के कुछ मेंबर्स को भेजा गया था कि भाई ये आप जाइए ज़रा इंडिया में और राज बिहारी बोस को बोलिए और सचिन सान्याल को बोलिए कि ये थोड़ा
लीड करें पार्टी को, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। दिस इज़ वेरी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन विच शुड हैव बीन सॉल्व्ड, है ना। अगर इसको मैं उसमें देखूँ अपने नोट्स में, तो आपको मैं दिखा दूंगा, मतलब इसका लॉजिक ये नहीं है कि अरे मैं दिखा दिया कि ये देखो भाई मेरे नोट्स में तो लिखा हुआ था। लॉजिक उसके पीछे सिंपल सा ये है कि आपके नोट्स भी इतने ही स्ट्रांग होने चाहिए, या फिर इतने डिटेल्ड होने चाहिए कि चीज़ें आपको अपने नोट्स में मिल जाए। एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं प्लस जो पीवाईक्यूज की चीज़ें हैं वो आपके नोट्स में इंक्लूड हो जानी चाहिए, है ना। ये देखो गदर 1913, ये करतार सिंह सराभा और रघुवर दयाल गुप्ता आए थे इंडिया में कि राज बिहारी बोस और सान्याल साहब को बोलेंगे कि भाई आप आके लीड करिए, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, विच शुड हैव बीन सॉल्व्ड, राइट, नॉलेज बेस्ड। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन की बात हो रही है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली would have members nominated by the provincial assemblies as well as by the princely states। नहीं भाई गलत है, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं यहाँ से तो इलेक्ट होकर मेंबर्स आ रहे थे ना, इलेक्ट होने की बात हुई थी। प्रिंसली स्टेट्स बोला था कि नॉमिनेट आप करवा देंगे आपसे, राइट। ये स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरा, एनी प्रोविंस, कोई भी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। देखो ब्रिटेन का काम ही यही था कि इसमें यहाँ पे इंडिया में आके खूब छीछल इधर मचाएंगे लोग, है ना। इनने खूब ऑप्शन दे दिए थे, अरे भाई आपको करना है ज्वाइन, नहीं कर लो, नहीं करना है मत करो, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना है, अच्छा नहीं करना है अब अपना बना लो भाई, है ना। बनाओ, हमसे साइन करवा लो, हम आपको दे देंगे परमिशन, है ना। इतना ज़्यादा इनने छीछल इधर मचा दिया था, उसी वजह से आज जो कंडीशंस चल रही हैं अपनी जियो पॉलिटिक्स में, इंडिया प्लस इट्स नेबरिंग कंट्रीज, वो इट इज़ अ गिफ्ट, आई वुड से अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। ठीक है, ऐसा गिफ्ट तो कोई किसी को ना दे, राइट। So this statement gets correct, this statement gets wrong, two only, and we'll move forward. With reference to Indian history, consider the following texts: नीति पकड़ना, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिषष्टि लक्षण, महापुराण। इसमें से भाई जैन टेक्स्ट कौन से हैं? अच्छा ये देखो तीन ऑप्शन में तीन तीन है, राइट। मेरे को जो पता था, मेरे को पता थी अवदान शब्द जो है दिस इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, है ना। ये मेरे नोट्स में कहीं तो अवेलेबल है ना। वो आई थिंक आई हैव नॉट अपलोडेड, बट अवदान मेरे को पता था फ्रॉम प्रीवियस ईयर या फिर टेस्ट सीरीज या फिर इस तरह की चीज़ें कुछ करके ये पता था कि अवदान तो बुद्ध से रिलेटेड है। तो थ्री तो आंसर में नहीं होगा, तो मैंने थ्री हटाया, थ्री हटाया, थ्री हटाया, एंड आई रीच द आंसर 2 and 4, परिशिष्ट पर्वन एंड त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। ठीक है, जिसको ये भी नहीं पता होगा यू कैन सेफली स्किप दिस टॉपिक, स्किप दिस क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग स्किप करेंगे, राइट। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हिस्टोरिकल पर्सन दिया है और नोन एज पूछ रहा है। आर्यदेव जान स्कॉलर थे कि नहीं, नहीं पता भाई। दीगनाग बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, हाँ ये तो पता होता है अपने को, दीगनाग बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर थे, ये पता है कि नहीं। तो अपने को सिर्फ एक स्टेटमेंट पता है, एक स्टेटमेंट से तो नन तो खत्म हो जाएगा अभी भी, लेकिन तीन है, तीन में से आपको कुछ मार्क करना है, नहीं पता है तो स्किप कर दो। देखो तीन पे तो मैं नहीं बोलता कि टेक द रिस्क, है ना। एक और कुछ पता होता तो भले आई वुड हैव सजेस्टेड कि भाई हाँ चलो रिस्क ले लो, तीन में तो नहीं कर सकते। लेकिन बाद बाद में पढ़ने में पता चला कि नाथ मुनि हाँ ये वैष्णव थे, एंड ये जो वैष्णव्स का जो मतलब ये अलवर वालों का जो बुक थी नलायरा दर्पण करके, है ना, उसको ये जो 12 अलवर्स थे इनने तो कंपोज किया था, है ना, दे कंपोज। एंड इसको जो इनने कंपोज करके ये जो बनाई थी दिव्य प्रबंधनम, नलाइरा दिव्य प्रबंधनम, इसको कंपाइल करने का काम, कंपाइल करने का काम इस इन ये जो नाथ मुनि जी थे इनने किया था, राइट। इसलिए स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, क्या पूछा है करेक्ट बता दो, ठीक है। फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन खलजी, नहीं भाई ये तो गलत है, क्योंकि अपन पढ़ते हैं इल्तुतमिश के टाइम भी कुछ कुछ तो हुआ था ऐसा, है ना, या होने वाला था, या कुछ अफवाह उड़ रही थी ऐसी। जो स्टेटमेंट्स गेट्स रॉन्ग, इससे कुछ कैंसिल होता है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब टू और थ्री में कोई एक ही करेक्ट है, देखते हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खलजी,
वन मंगोल असॉल्ट मार्च टू दिल्ली एंड besieged द सिटी। देखो ये तो पता है कि मंगोल असॉल्ट दिल्ली तक पहुंचा था, बट डिड इट besiege द सिटी, इस पे मेरे को तो डाउट है, राइट। नेक्स्ट, एमबीटी टेम्पररी लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। एमबीटी का ये तो पता था कि एक खुरसन वो करने वाला था, खुरसन एक्सपेडिशन, है ना, लेकिन ये वहाँ तक गया ही नहीं। तो जब गया ही नहीं तो कैसे लॉस लूज करेगा ये, है ना। तो आई थिंक दिस वुड बी रॉन्ग, दिस शुड बी करेक्ट, क्योंकि शायद ये 4 या 6 बार मंगोल्स के साथ इनका सामना हुआ था खिलजी के टाइम पे, तो उसमें एक ना एक बार तो भाई हो सकता है हुआ, अपने को नहीं पता। ठीक है, पता है तो ठीक, जैसे 1 कैंसिल होने के बाद 2 और 3 बच रहा है। आई वुड सजेस्ट कि टेक अ रिस्क, नहीं लेना है कोई बात नहीं भाई, स्किप कर दो, कोई बात नहीं। यू कैन डेफिनेटली स्किप, दीज आर डिफिकल्ट या टफ क्वेश्चंस टू सॉल्व, क्योंकि मिडल भाई इतना डिटेल में थोड़ा जाके पढ़ना मुश्किल होता है, राइट। मेरे नोट्स में कुछ था इसका। खिलजी भाई, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पे कुछ है। ऑटोक्रेटिक रूल है, सप्रेशन ऑफ नोबल्स, एंडेड इक्ता, ये सिकंदर आजम, रिफ्यूटेड कैलिफ सुप्रीमेसी, मिलिट्री में मिलिट्री डिपार्टमेंट के बारे में लिखा है। अरे ये देखो, डिफीटेड मंगोल्स 6 टाइम्स, ये देखो रीच्ड दिल्ली, पहुंच गए थे मुगल, दिल्ली पहुंच गए थे, है ना। उस हिसाब से इसको सही कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई किया हो, है ना। कोई बात नहीं, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु वर ऑफ फॉलोइंग वर नोन एज द कूलादरन। देखो एग्जाम टाइम, मतलब दिस इज अ स्किप वर्दी क्वेश्चन। ऐसे स्टेटमेंट में वर्ड एसोसिएशन बहुत मुश्किल से होता है। मैंने जो वर्ड एसोसिएशन किया था जो गलत हो गया था, मतलब आई मार्क्ड इट रॉन्ग, आई गॉट नेगेटिव फॉर दिस। मैंने सोचा कलादरन एंड कलंदर, कलादरन कलादरन कुलादरन कलंदर, कुलादरन कलंदर, ये ऐसे तो कुछ कुछ ऐसे साउंड सिमिलर कर रहा था, इसलिए मैंने ये मार्क किया था, नेगेटिव हो गया था। बाद में पता चला कि अच्छा ये सैयद की बात कर रहा था। अब इसको एग्जाम टाइम में सही करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सैयद के बारे में तो वैसे भी हम कितना ही पढ़ते हैं ना, हार्डली, मतलब एक एक पेज भी नहीं पढ़ते हैं, आधा पेज पढ़ते हैं सैयद्स के बारे में। तो इसलिए इसको थोड़ा सही करना मुश्किल था, एंड इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम, सो यू कैन सेफली स्किप, कोई बात नहीं, है ना। अपने कट ऑफ क्लियर करनी है, अपने को 140 नंबर नहीं चाहिए, राइट। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री बताइए आप करेक्ट क्या है ना। ये देखो मैं, आप देख रहे होगे जो भी क्वेश्चन है उसमें पहले हमेशा ये पढ़ रहा हूँ ऊपर क्या दिया हुआ है, फिर देखता हूँ करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, एंड देन ओनली आई रीड द स्टेटमेंट्स जो दी होती है, राइट। द डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस ऑन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे कर रहे होंगे, ऑन द लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गजपति रूलर्स। अच्छा, गजपति रूलर्स का अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसमें गजपति रूलर्स का विजयनगर किंगडम के आसपास एक जिक्र आता है, और वो भी तब आता है जब ये हरिहर एंड बुक्का जब ये स्टैब्लिश कर रहे थे, तो उसके कंटेम्प्रेरीज में, मतलब 14th सेंचुरी के आसपास बात हो रही है गजपति की। और इतने भी कोई ये फेमस थे नहीं कि ये डच कब आए थे, 17th में आए थे, है ना। तो ये 14 से 300 साल का इनका राज चल रहा होगा, एक तो बात वो है। प्लस गजपति ये जो रूलर्स थे, दीज रूलर्स वर ऑफ ओडिशा। और डच की जितनी भी बात होती है वो यार बंगाल तक ही सीमित होती है, बंगाल में भी मेन बंगाल जो आज वाला बंगाल और बांग्लादेश वाला रीजन है, तो इस एरिया की तो बात भी नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से अभी तक इसको हम गलत मान सकते हैं, राइट। वो बात अलग है, इसको गलत करते ही अपना आंसर आ जाएगा ड्यू टू द ऑप्शन जैसे सेट हैं, लेकिन हम लोग आगे भी देखते हैं। अल्फोंसो डी एल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत, बिल्कुल सही बात है ना। दिस इज नॉलेज बेस्ड, completely knowledge based and should have been solved, right. Next, the English East India Company established a factory at Madras, ठीक है, ये तो पता है मद्रास पे होता है। कहाँ पे, on a plot of land leased from a representative of the विजयनगर empire। अब देखो विजयनगर एम्पायर वैसे तो 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा में तो ख़त्म हो गया था, बट आई थिंक उसके बाद एक राय वेडू डायनेस्टी आई थी, एंड ये कुछ आई थिंक 1650s तक थे, है ना। 1650s के आसपास तक तो ये थे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में जो बना रही है वो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर तो हो सकता है ना। चांसेस इसके हाई हैं सही होने के, एंड इसके लो हैं सही होने के। मतलब जैसे ये तो श्योर था, टू तो श्योर था, इससे अपन ये एलिमिनेट कर देते, मान लो इन दोनों में अपनी गाड़ी रुकती, तो अगर इतना थोड़ा बहुत अपने को नॉलेज था, है ना, तो उससे अपन जा सकते थे, वरना स्किप भी कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेश्चंस छोड़ने भी है ना भाई, कुछ तो 10-12 क्वेश्चन छोड़ कर आओगे। जैसे देखो सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, कोई 100 मार्क के आता है, कोई बोलता नहीं भाई हम तो 95 करेंगे, 95 प्लस करेंगे, किसी की 80 होती है। मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी मैं करूँगा 77 टू 82, दिस वाज माय स्ट्रैटेजी, है ना। मैं थोड़ा एक्यूरेसी भी खेलता था मेरा, क्योंकि वो गलत हो जाते थे क्वेश्चंस थोड़े से, मतलब जब रिस्क लेता था तो मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। तो मेरा स्वीट स्पॉट was 77 टू 82 टू 83, है ना। इसके ऊपर मैं कोशिश करता था अवॉइड ही करूँ मार्क करना, राइट। एंड इसमें मतलब पेपर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिस इज पर्सनल, माई पर्सनल थिंग, राइट। सबका अलग होता है, किसी का भाई 90 के ऊपर ही सही होता है, कोई 100 मारता है तब उसका वो उस हिसाब से चीज़ें सेट बैठती हैं कि 100 मारा, उसमें से 62 सही हुआ, बाकी मान लो गलत हो गया, एंड तब भी कट ऑफ क्लियर हो गई। 39 कितना हो, 39 इंटू 2/3 अगर किया जाए, दिस इज 13, दिस इज -26, है ना। एंड बचा 61, 61 का कितना हुआ 122, -26 कितना हुआ 96 हुआ। इससे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ जा रही है ना। तब भी निकल गया पेपर, राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। कुड बी तो हाँ, कुड भी हो सकता है कुछ भी, सही मार्क कर दो। नेक्स्ट, इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, एक फीमेल स्लेव है, उसने अपने मास्टर के थ्रू एक अ, बेटा पैदा किया, देन शी वॉज लीगली फ्री। पता नहीं भाई क्या नहीं हो सकता है। इफ अ सन born टू अ फीमेल स्लेव was fathered by her mother, son would be entitled to the legal status of the master's son। नहीं पता भाई, नहीं मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो उसको स्किप कर देता। राइट। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन 2023 में आ रहा है तो क्या करता, देखो सन स्लेव, फीमेल स्लेव बोर अ मास्टर सन, यहाँ पे सन born टू अ फीमेल स्लेव, तो अपने को ट्रेंड से पता होता कि इन दोनों में से तो भाई कोई एक ही स्टेटमेंट सही होती, वन स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट इन दिस, है ना। इसको अपन कुड मार के एक और मान लेते, हाँ ये भी सही है, 1 + 1 2, ओनली 2 पेयर्स कर देते, आंसर सही हो जाता, है ना। लेकिन इसमें बाद में जो यूपीएससी ने आंसर की निकाली, उसमें इसने बोला कि ये दोनों स्टेटमेंट सही थे, ये गलत था। तो जो 2023 या 2024 में जो पैटर्न आ रहा है ना, ओनली 1 प्लेयर ओनली 2 पेयर्स वाला, उसमें कहीं कहीं तो फ़ायदा भी हो रहा है ना। ऐसा भी नहीं कि एकदम टफ हो जा रहा है पेपर, थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो करने पर उसमें कहीं कहीं आसानी भी हो जा रही है। जो ये क्वेश्चन गलत कर दिया था, मतलब कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इसमें कुछ वो था, दिक्कत थी कि ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया था क्वेश्चन, ये नहीं समझ में आ रहा था इंडिया की बात कर रहा है कि यूएस की बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं, इसमें क्या है, हाउ मेनी ऑफ द जनरली नोन एज द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। मैंने ऑल 4 मार्क किया था एग्जाम में, सही हो गया था। इसमें फिर बहुत सारे लोग बोल रहे थे अरे नहीं भाई कहाँ, ये ऐसा वैसा नहीं होता है, लेकिन जनरली की बात हो गई ना, जनरली तो भाई कुछ भी हो सकता है, हाँ जनरली इट इज़ नोन फॉर दिस, कहीं तो उगता ही होगा थोड़ा बहुत, जनरली इट इज़ नोन फॉर इट सारे, क्योंकि वो भी हैं हिल स्टेट्स भी हैं, है ना। अब इसमें भाई मान लो दे देता मध्य प्रदेश, तब एक बार को सोचना पड़ता, अरे भाई आंध्र में बढ़िया पहाड़ है, केरला में बढ़िया पहाड़ है, हिमाचल में है, त्रिपुरा में है, तो ठीक है ना, हो सकता है, ठंडी जगह भी हैं इन सब में थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाई आरबीआई, नहीं भाई सेबी होता है, क्या सोचना है इसमें। वन गलत, हटाओ हटाओ हटाओ, गेट योर आंसर। पढ़ लेते हैं बाकी। रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है होगा। जब ये देखो एग्जाम में अगर ये स्टेटमेंट भी नहीं पता होती, ये आती, तो फिर ये क्वेश्चन टफ हो जाता, क्योंकि ये तो भाई पब्लिक लिमिटेड है कि नहीं है, क्योंकि शायद 7-8 बॉडीज़ हैं, उसमें सबके बारे में पता होना थोड़ा सा मुश्किल है। ब्रिक वर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग, हाँ ये तो पता होता है, जो भी थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ता है उसको पता होता है एग्जाम्पल्स में, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रीवियस ईयर में आ गया तो अपने को पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो की बात कर रही है, क्वेश्चन एंड करेक्ट पूछ रहा है, राइट। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन, नहीं भाई, नहीं भाई कैंसिल करो, वन हटाओ, वन हटाओ, वन हटाओ, 2 और 3 सही हो गया अपने आप। क्वेश्चन क्या था, इट रिकमेंड सिलेक्शन, सही बात है, सिलेक्शन रिकमेंड करता है, इट हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या है कि अभी डेट वो है, और जब रिस्क बढ़ा तो इक्विटी में वो हो गए, ठीक है। रिस्क बढ़ा, आप इक्विटी में कर रहे हो, तो फिर आपको ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट तो भाई कम ही मिलेगा ना। क्या है, एज देर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर एन इक्विटी, मतलब डेट टू एन इक्विटी, दे पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्वियसली। पहले आप जब ज़्यादा रिस्क ले रहे थे
तब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था। अब जब आप इक्विटी में आ गए हो, आपका रिस्क लेवल कम हो गया, तो आपको कम ही इंटरेस्ट मिलेगा ना, है ना? जो ज़्यादा रिस्क लेगा उसको, रिस्क है तो रिस्क है भाई, ज़्यादा रिस्क है तो भाई इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, अगर आपका सब सही बैठा तो, है ना? रिस्क कम है तो ये चीज़ें भी उल्टी पड़ेंगी। तो दिस स्टेटमेंट गेट्स करेक्ट। नेक्स्ट, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर मतलब जिसने बॉन्ड खरीदा, मतलब जो पैसे दे रहा है, क्रेडिटर जो है, अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू द राइट। काम ही इसका वही, इसका ऑब्जेक्टिव ही वही है ना, डेट से इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि आप जो रिस्क है, रिस्क क्या हो सकता है, राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस हो सकता है, उसको ही उससे शील्ड करने के लिए तो ये चीज़ होती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, राइट, बोथ 1 and 2, है ना? अगर ये असर्शन रीजनिंग होता तो स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, ऑप्शन 1 सही हो जाता, है ना? नेक्स्ट, AIIB, MTCR, SCO, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ दी अबव, तीनों का मेंबर है भाई, नॉलेज बेस्ड, कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world in recent years. One of the fastest है, हाँ भाई है। It is led by a multi-party political system, नहीं पता। Vietnam's economic growth is linked to its integration with the global supply chains and focus on exports. ये तो समझ में आ रहा है, इट इज इंटरिंग विद द एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, ये थोड़ा सा मेरे को डाउट है, तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। लो लेबर कॉस्ट तो समझ में आ रहा है, स्टेबल एक्सचेंज रेट्स है कि नहीं ये भी एक बार मेरे को डाउट है। इट हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। मोस्ट प्रोडक्टिव मतलब इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव है ही नहीं कोई, तो ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है। तो अभी तक अपने को पता चला 1 सही है एंड 5 गलत है ना? 1 सही है, 5 गलत है, तो अभी भी अपनी गाड़ी पहुंच नहीं पाई है आंसर पे, है ना? ये और ये कुछ मतलब ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें 1 नहीं है और इसमें 5 है, ठीक है? तो 1 कॉमन हो गया, 2 3 4 में अपने को देखना है। इट इज़ लेड बाय अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, दिस इज़ अ वेरी फैक्चुअल स्टेटमेंट। इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसको हम लोग गलत मान सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। इट हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, क्यों होगा? क्योंकि इसकी सप्लाई चेन से लेंगे, ठीक है, फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स करते हैं, ये तो अपने को पता है कि राइस वाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और लो लेबर कॉस्ट है, तो तभी तो ये एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, सस्ते प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, है ना? इसलिए 1 3 4 हो जाना चाहिए आंसर, राइट। इसलिए एक तरह से असर्शन रीजन यही है भाई, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस जो आजकल आ रहे हैं 2023 या 2024 वाले पैटर्न पे, 2025 की बात अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है ना? तो बहुत ज़्यादा बात करने का भी मतलब नहीं बनता उस पर। नेक्स्ट, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? मॉनेटरी पॉलिसी का ही काम है ना ये, मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है? RBI। सिंपल, नॉलेज बेस्ड, मतलब इजी क्वेश्चन यार, इसमें दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, सोचने लग गए नहीं। विद रेफरेंस टू NFTs, उस समय NFTs बहुत न्यूज़ में था, दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, बिल्कुल सही बात है ना? लोग साइन वाइन करके अपना करवा दे रहे थे। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ मेरा विराट कोहली का सिग्नेचर है, एक तरफ मेरा सिग्नेचर है, चेंज कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे? नहीं करोगे ना, एंड देयरफॉर यूज इज नहीं भाई, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, 1 and 2 बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिजर्वॉयर और स्टेट्स। घटप्रभा तेलंगाना, देखो घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, ये तीनों का नाम कर्नाटका के साथ ही आता है, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, इंद्र सागर आंध्र प्रदेश इज रॉन्ग, क्योंकि यूपीएससी का PYQ मैं तो सॉल्व करके गया था, है ना? PYQ जो सॉल्व करके गया होगा उसको पता होगा कि अर्ली 2000s के किसी एक पेपर में ये चीज़ आ चुकी है, इसका आंसर होगा MP, है ना? दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच्ड, रॉन्ग ही पूछ रहा है, राइट? ये दोनों रॉन्ग हो गया। मैथोन, मैथोन भाई जो भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ता है उसको पता है ये झारखंड से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ नहीं, ये भी गलत हो गया। और गांधी सागर MP में है, और आई थिंक ये चंबल रिवर पर है, है ना? ठीक है, ये जो मतलब रिवर्स की मैपिंग जो भी ढंग से करता है उसको पता होता है, इंदिरा सागर इज ऑन नर्मदा, राइट? तो
गलत पूछ रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ओनली 3 पेयर्स। दिस वाज अ वेरी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एंड बट एग्जाम हॉल में मैं बोलूँगा भाई टफ क्वेश्चन था, क्योंकि कितना कहीं कुछ तो भूलोगे भी ना, ऐसा थोड़ी ना नोट्स में लिख गया तो सब कुछ याद ही है, कुछ तो भूलोगे। मतलब बट और ऑब्जेक्टिव शुड बी, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, नोट्स में अगर आ गया है तो ये नोट्स 20 नहीं, 25 नहीं, 50 बार कम से कम पढ़ के जाओ। एवरीथिंग शुड बी, मतलब छप जाना चाहिए सब कुछ। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये नर्मदा का यहाँ पे डायग्राम बना था, ये एक वेस था, जैसे ये एक वेस था, मैंने नर्मदा के बारे में यहाँ पढ़ा था, इस पेज में नर्मदा के बारे में मैंने यहाँ पढ़ा था, तो यहाँ पे मैंने एक डैम बनाया था जिसका नाम था इंदिरा सागर डैम, है ना। अच्छा नर्मदा के बाद ही यहाँ से चंबल रिवर से भी चीज़ें आ रही थी, है ना, वहाँ पे मैंने एक डैम के बारे में लिखा था। इस तरह से चीज़ें बतानी चाहिए इस पेज पर, जहाँ पे लिखी है चीज़, इतना मतलब नोट्स पे कमांड होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, इन इंडिया which one of the following compiles information on industrial dispute, closure, retrenchments and layoffs in factories employing workers, है ना। जो हाँ जो फैक्ट्री में भी वर्कर हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं वो कौन देखेगा, जब वर्कर है तो लेबर ब्यूरो ही देखेगा, है ना। ले ऑफ्स की बात कर रहा है, कौन देखेगा, यही देखेगा। क्या तो इसको स्किप भी कर सकते थे, नहीं कुछ समझ में आ रहा है स्किप कर दो भाई, कोई बात नहीं, बहुत लोग छोड़ेंगे, ठीक है। What is the role of CCO, Coal Controllers Organization? It is the major source of coal statistics in the government of India. सही स्टेटमेंट लग रही है ना, हो सकता है मे बी। इट मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स, मे बी हो सकता है। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ कोल बेयरिंग एरियाज। देखो एनी ऑब्जेक्शन से लग रहा है एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट इसने एनी ऑब्जेक्शन बता दिया कहाँ पे, इट इज रिलेट विद रिलेशन टू दिस, तो इस स्टेटमेंट की सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। अभी तक मेरे को तो तीनों सही लग रहा है। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू, कोल माइनिंग कंपनी ये देखेंगी, अरे भाई इन साहब शर्मा जी के घर पहुंचाए कि नहीं कोल, है ना। कहाँ मतलब दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। फोर तो गलत हो गया, कुछ निकला है, फोर गलत हो गया, फोर गलत हो गया, 1 2 1 2, 3 पे कहानी आगे रुक गई है। देखो इसका अगर आप 1 2 3 भी मार्क कर दो, मतलब 1 एंड 2 ओनली भी मार्क करोगे ना, कोई बात नहीं, नेगेटिव आपका हो जाएगा, बट मैक्सिमम लोगों का नेगेटिव होगा, इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है, क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट, दिस इज़ अ डिफिकल्ट स्टेटमेंट टू सॉल्व। अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे, थोड़ा सोचोगे, तब मे भी आप सही कर दो, है ना, जैसे मैंने सही किया था, कोई बात नहीं। बट अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो कोई बात नहीं, यू टेक दैट नेगेटिव, है ना। नेक्स्ट, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर फिफ्थ शेड्यूल के बारे में बात आ गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस टू इट, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही हम लोग पढ़ते ही हैं। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, ये तो भाई 6 शेड्यूल में हो जाए। नेक्स्ट, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया, क्या है भाई, द स्टेट हैविंग सच, क्या है भाई ये सब कौन है, बेकार, बिल्कुल घटिया ऑप्शन। इन दोनों में से कंफ्यूज हो सकता था इंसान, फिफ्थ या सिक्स, एंड टू बी वेरी फ्रैंक एग्जाम हॉल में मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने ये मार्क कर दिया था एंड आई गॉट इट रॉन्ग, राइट। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती एक्सेप्टेबल है अगर आपका कमांड है पूरे पेपर पर, मतलब आपको नॉलेज भी है, कॉमन सेंस भी, और ट्रेंड आप हर जगह लगा पा रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी बैलेंस करनी है, तो बैलेंस कर देगी। ये चाहे एक जगह गलत हो रहा है, लेकिन जैसे ये वाला मैंने गलत किया, बट इसको बैलेंस करने की जगह सही कर दिया, जो मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, है ना, तो वहाँ पे वो बैलेंस हो गया। बट ऐसा इतना रिस्क, मतलब इस तरह का रिस्क या फिर इस तरह की चीज़ों को बैलेंस करने के लिए भी यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ नॉलेज, लॉट्स ऑफ रिविजन, एंड ये तो चाहिए भाई, मतलब आप कुछ भी कर लो, बिना इसके काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, द इंडियन सैनिटेशन कोएलिशन स्टेटमेंट्स एंड क्या पूछा, करेक्ट, इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन, बिल्कुल सही बात है, एंड इज फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO। कुछ भी हो सकता है भाई, नहीं पता, WHO की जगह कुछ और हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। NIUA is an apex body of Ministry of Housing and Urban Affairs
इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा एपिक्स बॉडी है, हो सकता है मे बी, हो सकता है ना हो, एंड इट प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया। अब ये इनोवेटिव सॉल्यूशन तो हो सकता है दे रहा हो, बट क्या ये महुआ के अंदर में है, इसके बारे में डाउट है, क्योंकि मिनिस्ट्री जनरली गलत होती है। तो इसलिए मैं तो भाई अकॉर्डिंग टू ट्रेंड नाइदर के साथ ही जाता पेपर में और गया, और मेरे को +2 मिला, है ना। कभी कभी ट्रेंड फॉलो करना, कभी कभी नहीं, मतलब ट्रेंड तो हमेशा ही फॉलो करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता ही है। नेक्स्ट, which one of the following has been constituted under EPA 1986? Fully knowledge based question plus PYQ प्रैक्टिस, है ना। आई थिंक 2021 या 2022 के किसी एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, सेम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू, दैट आई थिंक दैट वाज स्टेटमेंट टू इन दैट क्वेश्चन, यही लिखा हुआ था, है ना। देखो कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड और अथॉरिटी दोनों दिया हुआ है। अगर आप नहीं पढ़ के गए हो तो यू, दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, पढ़े हो, दिस इज़ अ वेरी इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड इट विल गिव यू +2 easily. Next, with reference to यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की कोई क्रेडेंशियल कमेटी है, उसके बारे में पूछा है, अपने को बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इट इज़ अ कमेटी सेटअप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मे भी हो सकता है, एंड वर्क्स, क्या सेटअप किया, इसका क्या मतलब हो गया, एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन, सेटअप कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बताने की ज़रूरत है, एंड वर्क्स, तो मतलब जिस तरह से ये स्टेटमेंट फ्रेम हुआ है उससे मेरे को दिक्कत है, इसलिए मैं इसको गलत मार्क कर लूँगा। नेक्स्ट, इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर, मार्च 3 महीने बाद जून, फिर सितंबर, ये तो वो वाले हो गए अपने इक्विनॉक्स सोल्स्टिस वाले, तो इसमें दिसंबर कहाँ गया, वेयर इज दिसंबर है, सोल्स्टिस दिसंबर वाला नहीं होगा, गलत हो गया। मतलब 6 महीने का ब्रेक क्यों दे रहे हो एक टाइम, 3 3 महीने का जब चल रहा है 3 3 महीना मेंटेन करो ना। तो टू तो मैं पक्का श्योर हो गया गलत है, टू गलत होने से ये हट गया, ये हट गया, राइट। थ्री अपने आप सही हो गया। इट असेसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर द अप्रूवल। अब देखो, असेसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स, लग रहा है कि बहुत स्टेट्स, मतलब डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये गलत होना चाहिए। बट आप ये भी तो सोचो, क्या सोचो, यूएन मेंबर्स कितने हैं, 193 के आसपास है ना। सबकी एक लिस्ट बनाई, कंट्री का नाम लिखा, उनके क्रेडेंशियल्स देखे, उनको यहाँ पे स्कोर दिया, अच्छा जी, आपको 9/10 मिल जाता है, आपको 8.5 मिल जाता है, आपको 2 मिल जाता है ना। इस तरह से क्रेडेंशियल्स की रिपोर्ट बना दी। क्या इसमें दिक्कत कर दिया, एक डेटाबेस बना दिया, ठीक है, आसान है, कोई बात नहीं, ये सही हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, इस पे पूरा टिका हुआ था मामला। अगर आप 1 and 3 भी मार्क कर देते कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम लोग मार्क करते हैं नेगेटिव लेते, एंड उसी हिसाब से कट ऑफ कम दी जाती है ना। इन सब पेपर्स में 100 कट ऑफ क्लियर ही नहीं हो रही है भाई, 100 कट ऑफ ही नहीं जा रही, क्रॉस हो रही है, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि ऑप्शन से सेट हो जा रहे हैं कि बहुत टफ हो जा रहा है वहाँ पे, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोलर कोड, पोलर कोड, आई थिंक दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, इट वाज एन पोलर कोड, यहाँ पे कोड आ गया, पोलर से रिलेटेड है, पोलर, पोलर मतलब जनरली इस तरह के क्वेश्चन में वर्ड एसोसिएशन, आप जो ऊपर स्टेटमेंट दिए हो या जो ऑप्शंस दिए हो उसमें आप वर्ड एसोसिएशन करोगे तो मिल जाएगा आपको आंसर, राइट। जैसे यहाँ पे पोल आ रहा है लेकिन कोई कोड नहीं आ रहा है, इसमें नॉर्म्स वगैरह आ रहा है, पोल आ रहा है लेकिन कोई कोड नहीं आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, आपके काउंसिल बस आ रहा है ना। नेक्स्ट, अगेन दिस इज अ ट्रेंड, है ना, ये पोलर कोड, कोड पोलर, दिस इज अ ट्रेंड वर्ड एसोसिएशन का, राइट। नेक्स्ट, उनका, उनका के बारे में पूछा है, करेक्ट, ठीक है। उनका क्लैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू अ नॉन मेंबर स्टेट्स, कैन ग्रांट तो भाई कर ही सकता है, उनका में सब सारी चीज़ें होती है ना, सारे मेंबर्स होते हैं, सबकी सहमति से हो जाएगा, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस, हाँ भाई कैन सीक तो क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती होंगी। परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशंस एट यूएन हेडक्वार्टर्स, हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से ऑल 3 हो जाएगा, मेरे हिसाब से होगा तो +2 भी होगा मेरा, और मैं खुशी खुशी घर भी जाऊँगा, है ना। नेक्स्ट, टी बोर्ड, स्टैट्यूटरी बॉडी, नहीं पता, रेगुलेटरी बॉडी, ये जनरली गलत होता है, बट नहीं पता अभी के लिए, कोई बात नहीं।
टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बैंगलोर। खुद सोचो भाई, टी बोर्ड कहाँ मिलता है? पहाड़ों में मिल रहा है ना? नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा है, आंध्रा में मिल रहा है। अभी हम लोग देखें जनरली प्रोड्यूसिंग टी स्टेट्स, है ना, केरला वेरला मिल रहा है। तो बैंगलोर में इसका काम क्या है? ये काम है ना? नॉर्थ ईस्ट के पास होगा, गुवाहाटी गुवाहाटी में होगा, या फिर अगर नॉर्थ ईस्ट में आपको थोड़ा जाने की दिक्कत लग रही है तो हो सकता है कैलकाटा वगैरह में हो, है ना? या हो सकता है अपने नॉर्थ में कहीं हो, उत्तराखंड वगैरह में, जहाँ भी मतलब चाय हो रही है, या फिर हो सकता है साउथ में, आंध्रा में, आंध्रा के आसपास किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हो, है ना? बैंगलोर तो नहीं होगा। थ्री हटा दो, थ्री हटा दो। 2 एंड 4, 1 एंड 4, 4 सही हो गया अपने आप, 1 एंड 2 में कोई सही होगा। 4 कैसे सही हो गया? ओवरसीज ऑफिसर्स एट दुबई एंड मॉस्को। हाँ भाई, इतने सारे ओवरसीज ऑफिस होंगे दुनिया भर में, है ना? हज़ारों मान लो इसके, मतलब हज़ारों नहीं तो मान लो 100 प्लस इनके ओवरसीज ऑफिस हैं। तो इस स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए पहले एग्जामिनर गया होगा, सारी साइट पढ़ी होगी, उसमें से अच्छा देख के निकाला, ओहो ये 2 शहर का नाम नहीं दिया है, इसको डाल देते हैं ऑप्शन में। ऐसा कोई सोचेगा? नहीं सोचेगा भाई। इस स्टेटमेंट को सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, राइट? दिस इज द वे टू थिंक। अब देखो 1 एंड 2 में से कोई एक सही है ना? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, राइट? स्टैचूटरी बॉडी एंड रेगुलेटर में तो भाई ये गलत कर देता, 1 एंड 4 के साथ ही जाता। 1 एंड 4 मिनिस्ट्री जनरली गलत होती है, मिनिस्ट्री जनरली गलत होती है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, राइट? यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड। अगर इस स्टेटमेंट गलत भी हो जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रेंड फॉलो करना है अपने को, है ना? बाई फॉलोइंग ट्रेंड वी विल मैक्सिमाइज आर मार्क्स एंड दिस विल लीड टू क्लियरिंग कट ऑफ। अच्छा, ये मैं ऐसे राइटिंग गंदी लिखता हूँ, इसकी वजह है कुछ, है ना? वही बताऊँगा आपको। ग्रीन वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग आपने सुना है, वाइट वॉशिंग आपने सुना है, वाइट वॉश कर दिया मतलब जो नीचे की चीज़ छुपाने के लिए वाइट वॉश कर दिया, है ना? वैसा ही है। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर, ये थोड़ा न्यूज़ में भी था, मैंने पढ़ा हुआ था, मेरे को पता था। बाकी स्टेटमेंट्स ऐसे ही थे, कुछ खास नहीं थे, नॉलेज बेस्ड था। एंड इट शुड हैव बीन सॉल्व। नॉलेज नहीं भी लग रही है तो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाना चाहिए था, राइट? नेक्स्ट, हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल सरफेस। जब क्लाउड्स हाई हो गए हैं तो ये हो गए थिन, पतले पतले क्लाउड्स हो गए हैं। इसमें जाने देंगे, जाने देंगे, पास करने देंगे, पास करने देंगे। रिफ्लेक्ट कहाँ करेंगे? नहीं करेंगे। दिस इज रॉन्ग। लो क्लाउड्स हैव हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, वो लॉन्ग वेव ये होता है। और ये जब होता है लो क्लाउड्स में ऐसे होते हैं, ये एब्जॉर्ब थोड़ी ना करते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तभी तो वो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ऐसे बना रहता है। यहाँ से ये गया, ये वापस आया, फिर गया, ये वापस आया। उसकी वजह से वार्मिंग इफेक्ट होती है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ना इधर हो गया। अगेन अ वेरी वेरी मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो कि मतलब पता होना चाहिए था भाई, है ना? ये देखो क्लाउड्स, लो क्लाउड्स, है ना, इनका एल्बिडो इक्वेटर पे हाई होता है, राइट? हाई क्लाउड्स सरो डजंट रिफ्लेक्ट रादर लेट द सन रेज पास। ये देखो साफ साफ लिखा है, डोंट रिफ्लेक्ट रादर लेट सन रेज टू पास। यही तो है। नोट्स, कंसेप्ट इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो आपके नोट्स में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, फिर वही नोट्स से पेपर में सवाल आने चाहिए, है ना? तब है मज़ा, राइट? बीदी बीदी, काफ़ी लोग ने एग्जाम में पहली बार ये स्टेटमेंट देखी थी, मेरे लिए पहली बार नहीं थी क्योंकि मैं पीवाई क्यू सॉल्व करके गया था अर्ली 2000s के किसी एक क्वेश्चन में। ये चीज़ बीदी बीदी का जिक्र हो चुका था, तो मेरे को तो पता था ही भाई केनिया से रिलेटेड है ये, राइट? मतलब मेरे को पता था ये केनिया में रिलेटेड नहीं है, ये शायद युगांडा उगांडा में कहीं था, ऐसा कुछ था। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बिजबेरी। हाँ भाई, इतना कुछ हो रहा है, पहुँच गए हो, अपन जाके देख थोड़ना रहे हैं के बारे में। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्सन। अब देखो, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दिस, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, इन केनिया। अब ये है कि नहीं ये नहीं पता, है ना? जैसे अगर ये होता सिर्फ ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, 2 तो बिल्कुल सही है, तो 3 ओनली हट गया। अब देखो, यहाँ पे अब डाउट अपने को आ रहा है ना? यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न केनिया की बात हो रही है, कह रहा है कि केनिया में एक लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट है बीदी बीदी नाम का। यहाँ पे कह रहा है केनिया में ही ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स है ना? तो दोनों में एक कोई सही होगा, या तो बीदी बीदी वाला सही होगा, या तो ये ददाब वाला सही होगा। अब
टू ऑलरेडी सही हो गया है ना, और इन दोनों में से एक सही होना है। 1 एंड 2 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब 1 एंड 2 होगा या फिर, तो ये भी कैंसिल हो गया, है ना। तो अब आंसर या तो 1 एंड 2 होगा या तो 2 एंड 3 होगा, इसमें आप रिस्क ले सकते हो, राइट। अगर ये स्टेटमेंट यहीं पे फुल स्टॉप लगा देता ना, तब तो इसको सही मान के 2 एंड 3 की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन इन केनिया कर दिया तो थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ें डिफिकल्ट हो गई हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो भी बात सही है कि केनिया जो सोमालिया से एक तरह से बहुत पास में है वहाँ पे, या फिर बॉर्डर भी शेयर करता है शायद, उस वजह से अगर देखा जाए तो मे बी सही भी हो सकता है। बट इट इज़ ऑल, मतलब ये मेरा पोस्ट एनालिसिस है। एग्जाम हॉल में इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था, एंड आई थिंक मैंने कुछ तो गलत कर दिया था इसमें, राइट। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। टर्किक स्टेट मतलब कुछ मुस्लिम से रिलेटेड होगा, उज़्बेकिस्तान तो होना चाहिए ऑप्शन में। ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, 5 है, 2 3 4 में कोई एक है। अजरबैजान, क्रोएशिया अगेन क्रिश्चियन, 3 नहीं होगा, 3 हटाओ, 2 एंड 5। दिस वाज अगेन अ नॉलेज, इसमें एक ये भी था कि अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई चली तो दोनों साथ में नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट में काट कट जाती है, राइट। नेक्स्ट, गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, नहीं पता। केरला हैज़ अ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नहीं पता। गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर वोल्टेइक प्रोजेक्ट इन इंडिया, नहीं पता, नहीं पता, क्या करें। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, इन दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, मतलब ये थिंकिंग मेरी होती है एग्जाम में, इन दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, 1 या 3 ऑप्शन में होना चाहिए, और दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, तो मैं इसको कैंसिल कर देता, राइट। मैं इसको भी कैंसिल कर देता, क्योंकि मैं सोचता कि 1 और 3 में से तो एक तो सही है ही, फिर मैं 2 पे जाता। केरला हैज़ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इतना बड़ा केरला है, और केरला थोड़ा ट्रॉपिक्स के पास भी लाई करता है, तो इसलिए फुल्ली सोलर पावर्ड होने की चांसेस की ज़्यादा है, मैं 1 एंड 2 के साथ चला जाता है इसमें, राइट, नेगेटिव ले लेता। एग्जाम में मैंने इसको स्किप कर दिया था, राइट। कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अपना लेकिन वही है, देखो थिंकिंग पैटर्न सही होना चाहिए। थिंकिंग मतलब आंसर आपका गलत हो सकता है, बट थिंकिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, आपका अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो गलत नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू दी अनक्लॉज, consider the following statements. Coastal state has a right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12, बिल्कुल सही बात है, measured from the baseline, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पढ़ते भी हैं अपन, दिस वाज इन न्यूज़ आल्सो। शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉर्ड, ठीक है, एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी, बिल्कुल सही बात है। स्विट्जरलैंड जहाँ पे कोस्टल स्टेट नहीं है, वो उसकी मान लो कोई शिप है, उसको मना कर देंगे, नहीं भाई आप तो आपके पास तो भाई कोस्ट ही नहीं है, आप अपनी शिप अपने घर पे रखो, है ना, आपको जाने नहीं मिलेगा। ये तो गलत हो गया, मतलब ये तो सही स्टेटमेंट हो गई ना, मतलब कोई भी हो शिप्स, उसको तो मिलेगा। थोड़ा सा इसको मतलब गलत भी सोच सकता है कि ऑल स्टेट्स एनिमी स्टेट इंडिया में पाकिस्तान वाला आएगा कि नहीं, है ना, इस तरह से इंसान सोच सकता है, विच इज़ अगेन नॉट अ बैड वे ऑफ थिंकिंग, बट क्या कर सकते हैं, मतलब है ना, सोचने का तरीका लेकिन वो सही है, राइट। नेक्स्ट, ई जेड शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 माइल, बिल्कुल सही बात है, ऐसे कुछ एक लिमिट तो लगानी पड़ेगी ना, 200 नॉटिकल माइल्स अपन पढ़ते भी हैं, ऐसे तो खुला छोड़ दो भाई हर जगह, पूरा ही सी आपका है, एक कोई लिमिट लगानी पड़ेगी ना, वो लिमिट 200 नॉटिकल माइल्स की ही है, राइट। एंड इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से तीनों सही है। आंसर क्या था, तीनों सही था, ये सही है। कोई इसमें अगर 1 एंड 3 भी मार्क कर रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कुछ तो गलत करोगे ना, है ना, कुछ छोड़ोगे कुछ गलत करोगे, तभी तो नेट आपका 100 के आसपास आएगा, 100 105 जो भी बनेगा, है ना। अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर द कट ऑफ एंड एंड मैक्सिमाइज मार्क्स। कट ऑफ तो देखो ये मान के चलना है अपने को, पेपर में बैठ रहे हैं अपने को ये तो मान के चलना है, कट ऑफ तो भाई क्लियर कर ही रहे हैं, है ना, 100 नंबर तो मिनिमम आ ही रहे हैं। अब 100 का 110 ला सकते हैं कि नहीं, या फिर 115 ला सकते हैं कि नहीं, ये चैलेंज ही होना चाहिए, है ना, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना ऐसा सोच सको। नेक्स्ट, सिनकाकू आइलैंड, ये वही है अपना चाइना जापान वाला एरिया में, दिस वॉज ईजी, नॉलेज बेस्ड, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना था।
नेक्स्ट, चैड, गिनी, लेबनान, ट्यूनीशिया। एग्जाम में तो मैंने इसको स्किप कर दिया था, बट बाद में आके देखा तो मैंने सोचा चैड कहाँ पे लाई करता है। ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे मतले हो गया, यहाँ पे MNCS होता है, चैड यहाँ बीच में लाई करता है। चाइना अपना परमानेंट मिलिट्री बेस चैड में बना के करेगा क्या? वो जनरली तो ओशंस के आसपास बनाता है ना। दिस स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, इसकी वजह से ऑल फोर होता नहीं, एटलीस्ट इस पे और पहुँचते, है ना, एटलीस्ट इस पे पहुँचते। तो यहाँ से अपन रिस्क ले सकते थे, राइट। नहीं पता था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने स्किप कर दिया था। नेक्स्ट, दिस इज अगेन अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। एनातोलिया टर्की बिल्कुल सही है, अम्हारा इथोपिया बिल्कुल सही है। कैबो डेलगाडो वाज इन, आई थिंक यही है, कैटलोनिया ये है, दोनों इंटरचेंज कर दिया गया है, इसलिए गलत हो गया। ये दोनों सही, ओनली टू पेयर आंसर है। यहाँ पे भी एक ट्रेंड निकला है, फोर में जनरली टू आंसर हो जाता है भाई, जब चार स्टेटमेंट्स दिए हो, राइट। विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, तो जो जू अंबानी साहब ने जो वनतारा को खोला है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना उनकी, उसमें वो रख रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, इसकी प्रॉपर्टी है, खाना खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, गलत, हटाओ। 2 और 3 में कोई एक सही होगा। नेक्स्ट, व्हेन अ वाइल्ड एनिमल्स इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है, मान लेते हैं शेर, शेर प्रोटेक्टेड हो गया, सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड। बिल्कुल सही बात है, ऐसे थोड़ी ना कि किसी घर में घुस के हम मार देंगे उसको, नहीं भाई, उसको पकड़ के बाकायदा वापस जंगल में छोड़ा जाता है। लेपर्ड वेपर्ड का किस्सा आता है ना, राइट। प्लीज स्टेटमेंट गेट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है, 3 को गलत करने के लिए वो पढ़ लेते हैं। अप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग, अप्रीहेंशन मतलब सिर्फ एक उस पर डाउट आया है कि अच्छा ये भाई डेंजर हो सकता है, एंड उस पे इट बिकम्स सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। कैप्चर तो समझ में आ रहा था, किलिंग मतलब आपको लगता है कि अच्छा भाई ये वाला जो टाइगर है ना, ये भाई मार सकता है मेरे को, मार सकता है ना, इसलिए इसको ही मार देते हैं। अरे भाई देखो तो किसी को मारा है नहीं मारा है पहले, सिर्फ अप्रीहेंशन पे आप उड़ा दोगे किसी को, है ना। ये तो मतलब इंसानों के साथ भी नहीं होता है, तो जानवरों के साथ करना तो और बुरी बात है ना। इंसान तो ज़्यादा खतरनाक जानवर है, राइट। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, टू ओनली इज द आंसर। 1+2। एग्जाम हॉल के लिए दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व, टू बी वेरी फ्रैंक। नेक्स्ट, certain species of which one of the following organisms are well known as cultivators of fungi? इसका सोचने का एक तरीका ये हो सकता था, मतलब मैंने शायद क्रैब मार्क कर दिया था एंड आई टुक नेगेटिव। मैंने सोचा था फंजाई, फंजाई मतलब ये कहीं भी उग जाते हैं, है ना, रॉक वॉक पे उग जाते हैं, ज़मीन पे उग जाते हैं, जहाँ मॉइस्चर होगा वहाँ पे उगते होंगे। तो मॉइस्चर अपने को देखना था, मैंने कहा ओहो क्रैब के पास सबसे ज़्यादा मॉइस्चर मिल रहा है ना, वो ज़मीन वमीन पे भी आता रहता है, इधर उधर दिख भी जाता है, तो हो सकता है क्रैब आंसर, मैंने इसलिए क्रैब मार्क कर दिया था, बट आंसर वॉज एंड। मेरी थिंकिंग गलत थी? नहीं। मेरा अप्रोच गलत था? नहीं। मेरा आंसर गलत था? हाँ। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन भाई, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट इसको मेकअप करने के लिए इजी वाले क्वेश्चंस को सही करना ज़रूरी है भाई, है ना। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि भाई नॉलेज, नॉलेज, कॉमन सेंस, नॉलेज, उसके उसके बोलने के पीछे की वजह है, राइट। नेक्स्ट, साइट ऑफ अशोकास मेजर और एडिक्ट्स की बात कर रहा है, कहाँ पे है? धौली उड़ीसा तो पता है सबको, ठीक। जौगाड़ा MP ना, ये उड़ीसा में होता है ना। एराकुदी आंध्रा, ये भी सही होता है। एंड कलसी इज इन UK, नॉर्थ इंडिया का ये शायद अकेला है, तो ये भी पता होता है। मतलब दिस इज अगेन अ वेरी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एंड इसका आंसर ओनली 2 पेयर। ये देखो 4 स्टेटमेंट का 2 आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट, कह रहे जी नन्नुक हैं चंदेला के, करेक्टली पूछ बताना है। जय शक्ति हैं परमार के, नागभट्ट हैं गुर्जर प्रतिहार के, राष्ट्रकूता के हैं भोज। राष्ट्रकूता का दांडी दुर्ग तो पढ़ते हैं अपन, तो ऑल फोर तो नहीं होगा, कैंसिल हो गया। भोज का नाम अगर दिया हुआ है तो भोज कहीं तो होगा ही, है ना। भोज जनरली हम लोग गुर्जर प्रतिहार में पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन वो मिहिर भोज बाद में आता है जो भोज का नाम आता है, तो लेकिन
फाउंडिंग मेंबर ही पूछ रहा है, मतलब नॉर्मल एक राजा पूछ रहा है, फाउंडिंग मेंबर से इसका रिलेशन नहीं है, तो दिस कुड बी इधर, है ना। इसको हम गलत मार्क कर सकते हैं, इसको हम सही मार्क कर सकते हैं। इन दोनों के बारे में आइडिया नहीं है, मेरे हिसाब से स्किप कर देना चाहिए। बट इफ़ यू फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड कहता है 4 का 2 होता है, 4 का 2 होगा, सही मार्क कर दो, यू कैन टेक +2। अब इस तरह के अगर 8 क्वेश्चन आ गए, 8 में 8 में 4 सही और 4 गलत हो गए, 4 का बना 8 और दिस इंटू 2/3 कितना हुआ, 8/3, 2.67, कितना बचा 3, 5.33 का पॉजिटिव है, नेट पॉजिटिव चाहिए ना अपने को, राइट। नेक्स्ट, which one of the following statements about the Sangam literature in ancient South India is correct? संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस। अच्छा, कोई रेफरेंस ही नहीं मटीरियल कल्चर का। पॉट बनता है, पिलर बन रहा होगा कहीं, है राजा का सिंहासन होगा, राजा का महल होगा, कुछ तो होगा। गलत। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वाज नोन टू संगम पोएट्स। ठीक है भाई, होगा, पता होगा, इतनी सारी पोएम्स हैं, इतने सारे पोएट्स हैं, उनको पता होगा ना कुछ। ऐसा तो पता ही नहीं होगा, कहीं लिखा है, ये भी नहीं लिखा है, देवर नोन, पता होगा। अब हिस्ट्री में जाके कोई पूछेगा ना किसी से, लैंगो आर्टिकल से पूछेगा भाई आपको पता था, वो बोल देगा हाँ। मान लो वो नहीं बोल देगा तो भी कोई किसी और से पूछ लेगा, है ना। दिस स्टेटमेंट हैज टू बी करेक्ट। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। अच्छा, कोई रेफरेंस नहीं है, यहीं से तो वो क्वेश्चन डिराइव था जो 2023 में आया था या 3 में आया था, वत तक की रुतल, वॉरियर एथिक्स, है ना। इसी से रिलेटेड वो है पुरम लिटरेचर एंड अगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर रेफर्स टू द मैजिकल फोर्सेस इररेशनल। होगा भाई, बोलते होंगे, कहीं ना कहीं तो बोले होंगे किसी लिटरेचर में, तो ये गलत हो गया। या फिर हो सकता है नहीं बोले, मतलब उस समय तो भाई मैजिक को बहुत वैसे भी देखते थे ना, तो इन दोनों में से अगर मार्क करना होगा, मैं तो ये मार्क कर दूंगा, राइट। नेक्स्ट, योग वशिष्ठ was translated into Persian by निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीन ऑफ। योग वशिष्ठ का जो रेफरेंस आता है किसी एक एनसीईआरटी में, किसी एक बॉक्स में दिया हुआ है ना, और अकबर के पास ही उसका नाम मतलब दिया हुआ है, तो वहाँ से मेरे को, मैंने मार्क कर दिया था सही। नेक्स्ट, वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सेटिंग पोज ऑफ रामानुजन वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट बता दिया। रामानुजन की टीचिंग बताओ, रामानुजन क्या बोलते थे। रामानुजन बोलते थे विशिष्ट अद्वैतवाद, और इसमें जो विशिष्ट से मैंने विष्णु कर दिया था, विष्णु की बात करते थे, तो विष्णु की बात कर रहे हैं मतलब विष्णु की टूवर्ड्स डिवोशन की बात कर रहे होंगे, तो बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वाज डिवोशन, इसी की बात करते हैं वो। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। सोमनाथ टेम्पल के बारे में बताइए कौन सी सही स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स, नॉलेज बेस्ड, पता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल बेरूनी ने भाई इतने डिस्क्रिप्शन दिए होंगे, है ना, इतनी किताबें लिखी होंगी, कहीं ना कहीं एक लिप मेंशन कर दिया होगा, ठीक है, नॉलेज। नेक्स्ट, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल was done by प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। मेरा ये स्टेटमेंट गलत हो गया था, मैंने इसको सही मार्क कर दिया था, बट इसके पीछे रीज़न था। रीज़न क्या था कि मेरा जिस सेंटर पे एग्ज़ाम था उसमें जो रूम था, मेरी सीट थी फ्रंट, सबसे फर्स्ट सीट थी, दीवार पे यहाँ पे एक क्लॉक थी, क्लॉक के बगल में एस राधाकृष्णन की फ़ोटो लगी हुई थी। मेरे को लगा ये एक सिग्नल है फ्रॉम द यूनिवर्स कि भाई सही कर दूँ मैं इसको, इसलिए मैंने सही कर दिया इसको, है ना, और मेरे गलत हो गया ये आंसर, मेरे को मिल गया नेगेटिव। इस तरह की चीज़ें भी कभी कभी एग्जाम में हो जाती हैं, बट ठीक है, पेपर निकल गया तो इसलिए कोई कम नहीं, राइट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स, ये डब्ल्यू बी सी से रिलेटेड होते हैं। अगर इतना पता है, अगर इतना पता है तब यहाँ से अपन निकाल देंगे कि पैथोजन से रिलेट उसके लिए, तो डब्ल्यू बी सी काम ही वही होता है। नहीं बताया, यू कैन स्किप। नेक्स्ट, अदर दैन दोज, करेक्ट पूछा, दोज मेड बाय द ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। कैसी बात कर रहे हो यार, ये तो मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, ट्रेंड भी फॉलो कर रहा है, कॉमन सेंस भी फॉलो कर रहा है ना। नेक्स्ट, नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड,
आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम। सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है, इसको गलत करके दिखाओ, कोई बताओ कमेंट सेक्शन में, गलत करके दिखाओ इसको। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ। सही बात है, अनसेफ होगा कुछ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल टू। तीन ऑप्शन स्टेटमेंट्स दिए हैं, करेक्ट बताना है। बार कोड अगर हम लोग देखते हैं, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, दुकान गए, पार्ले जी के अपने पास 4 पैकेट हैं, चारों पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है, एक्सपायरी डेट लिखी है, जो कि सब पे सेम है, सेम, एक ही दिन में ना, सेम हो गया। अब उसको जब स्कैन करेंगे तो उससे उसकी एज पता चल रही है? नहीं पता चल रही है ना भाई, क्योंकि सब एक ही दिन मैन्युफैक्चर है, तो उसमें कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो बार कोडिंग से हो नहीं रहा है। ये स्टेटमेंट हो गई गलत। लेकिन उन चारों पैकेट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए बार कोडिंग है, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, पार्ले जी लुक अलाइक, डिस्टिंग्विश करने के लिए काम है। मान लो किसी ने बाद में कंप्लेन करी, तो जी देखिए मेरे पार्ले जी में तो ये दिक्कत आ गई है, फिर जब कंप्लेन होगी तो फिर उसका बार कोड ही तो देखा जाएगा जब बिलिंग जो हुई होगी, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन द प्रोसेस्ड फूड्स, करेक्ट, दिस इज रिलेटेड टू दिस, 2 and 3 has to be correct, 1 has to be wrong, आंसर 2 and 3। खुश हो जाओ। नेक्स्ट, 4 गैसेस दी हैं, कह रहे एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरनमेंट कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन में अपन पढ़ते ही हैं, सॉक्स और नॉक्स, सॉक्स, नॉक्स, मार्क करो, आगे बढ़ो। अब इस पे भी दिमाग लगा के सोचने लगे, अरे नहीं भाई ये नहीं होता होगा, वो नहीं होता होगा, ये भी होता होगा, वो भी होता होगा, फिर वो सब भाई यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव वाली चीज़ होती है ना, वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, वही तो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर करके अपने को आइडेंटिफाई करना है और उतना अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना है कि वो हम आइडेंटिफाई कर सकें जब रियल पेपर अपने सामने हो, है ना। प्रीवियस ईयर करके एक आइडिया मिल जाता है, लेकिन रियल रियल पेपर जो पहली बार आपके सामने पेपर आ रहा है, उसकी बात तो अलग होगी ना। तो उसी चीज़ को टैकल करने के लिए ही ये सीरीज चलाई जा रही है, जो उसको आपको समझना है ढंग से, राइट। एट दिस पॉइंट वी आर इन April 2, है ना, April 2 हो चुका है। यहाँ से अकॉर्डिंग टू मी मॉक्स बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो मॉक्स, कोचिंग वाले, है ना। इंस्टेड क्या करो, UIQs करो एटलीस्ट 10 टाइम्स, स्टैटिक रिवाइज करो एटलीस्ट 20 टाइम्स, है ना। हर दिन रिवाइज करो, हर दिन, मतलब एटलीस्ट 20 टाइम्स, मतलब बोल रहा हूँ मैं, अज्यूमिंग कि 5 से 7 बार तो आप कर चुके होगे अब तक, राइट। जो लोग निकालने वाले हैं पेपर उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं निकालने उसकी बात ही नहीं हो रही है, राइट। ये काम अपने को करना है। विद दिस टू आपके द चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्री विल बी वेरी हाई एंड यू विल बीट योर कॉम्पिटिशन, राइट। मेंस लिखना है यार, मेंस लिखना है, मेंस में चाहिए अपने को 850 नंबर, है ना। इतने कॉन्फिडेंस के लिए ये निकलना ज़रूरी है, राइट। इसी के साथ यू हैव कंप्लीटेड 2022, राइट। इसको भी अपलोड कर देते हैं एंड विल सी नेक्स्ट इन 2020।